नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और मेरे साथ इस समय डॉक्टर सुमित रावत है समाधान पैथोलॉजी से। और आज इन्होंने एक कैंप लगाया था एलर्जी की जांच के लिए, तो हम उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो दो मर्तबान दिख रहे हैं, जार दिख रहे हैं, और इसमें आपको अदरक और गोभी का कुछ कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चीजें एलर्जी के लिए बड़ी रामबाण दवा है अगर इनसे ये दवाई बना ली जाए। तो डॉक्टर सुमित रावत बताएंगे कि ये दोनों क्या चीजें हैं और कैसे इनसे हम एलर्जी की दवाई बना सकते हैं। डॉक्टर साहब बताइए। जी, ये जो चीजें हैं ये मैंने कुछ चाइनीज मेडिसिन में जो चीजें बताई गई हैं उससे ली गई हैं, और इस पे वेस्टर्न जो यूनिवर्सिटीज हैं, खासतौर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इनने इस पे रिसर्च किया है कि ये एलर्जी के लिए बहुत ही काम की चीजें हैं। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जिससे हम शराब बनाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जो गेहूं वगैरह होता है उससे अल्कोहल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सेम प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, जो विटामिन सी युक्त चीजें हैं उनसे विटामिन सी को बायो अवेलेबिलिटी या उसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो जैसे इसमें आप देखेंगे तो इसमें अदरक और हमारा जो आंवला होता है हमने ये डाला हुआ है, और ये आंवला जो है ये पानी में डूबा हुआ है। इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी और इसमें हमने थोड़ा सा जो है दही मिलाया हुआ है लैक्टोबैसिलस के लिए। तो अगर आपके पास फ्रेश दही है, आप बिल्कुल जरा सा ये चुटकी दही मिलाएंगे, इसमें 2% नमक मिलाएंगे, और इसके साथ आप इसमें अदरक और जो आंवले होते हैं इसके टुकड़े करके डाल दीजिए। मजे की बात यह है कि ये सब कुछ डूब जाना चाहिए, और जब ये इसमें डूब जाएगा तो इसको आप 2 से 3 हफ्ते के लिए रख दीजिए। इसको आपको धूप में नहीं रखना है, इसको ठीक ठाक टेम्परेचर पे एक शांत जगह पे आप रख दीजिए। और बीच बीच में आपको इसका ढक्कन खोलना होता है इस तरह से, क्योंकि कभी कभी इसमें गैस बन सकती है। तो इसको आप ये खोल के और बंद कर दें, पूरा नहीं खोलना है, गैस निकलने के लिए हल्का सा खोलना है। अब इसमें जो है गोभी है, हमने गोभी के साथ भी सेम प्रक्रिया करी है। इसमें हमने काट के गोभी के पीसेस डाले हैं। ये नॉर्मल उबला हुआ पानी है, उसमें हमने गोभी ऐड कर दी है और उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया है। अब जो गोभी होता है इसमें क्या होता है कि काफी सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उसके अलावा जो गोभी होती है इसमें जब फर्मेंटेशन होगा तो विटामिन बी वगैरह जो होते हैं वो बनते हैं। तो इससे आपको विटामिन बी की परफेक्ट मात्रा मिल जाएगी, और इससे विटामिन सी, ये जो विटामिन सी की गोली है उससे लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव है अगर आप ये आंवले की 2 कली खाते हैं तो मतलब उसको जब खाना है जी, तो ये इसमें से 2 कलियां निकाल के आप अदरक की खा लें। हाँ, चम्मच आप डालिए, और 2 कली जो है आप नॉर्मल खाना खाते हैं या कभी नाश्ता करते हैं तो उसके साथ में इसकी 2 कली खा लीजिए, जैसे अपन अचार वगैरह खाते हैं उसकी तरह। हल्का सा खट्टा होता है तो आपके खाने में भी आपको स्वाद आएगा। और ये जो विटामिन सी की गोली होती है आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, इसमें उससे 3 गुना विटामिन सी है। तो इसको कम से कम दिन में 2 से 3 बार आप खा सकते हैं। इसी में अदरक के टुकड़े रखे रहेंगे तो वो भी आप नाश्ते के साथ या चाय के बाद आप ले सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा होता है इसके लिए। ये मतलब एलर्जी रोकने के लिए, एलर्जी रोकने के लिए रामबाण उपाय है। बहुत धन्यवाद। इससे अगर आपको वायरल फीवर भी अगर होता है तो आप ज्यादा दिनों के लिए बीमार नहीं पड़ेंगे, बजाय 1 हफ्ते में ठीक होने के आप 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। ये दोनों चीजों को खाने, ये दोनों चीजों को खाने। ये जो आज आपने एलर्जी के ऊपर पहली बार कोई आयोजन किया है, क्या आयोजन है और क्या बताना चाह रहे हैं आप? ये जो आयोजन है ये 2 प्रकार का है। एक तो स्वास्थ्य संबंधित है कि हम अपने स्वास्थ्य को एलर्जी से कैसे बचाएं। जो आज धूल हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, सिटी में जाइए आप, कंजेशन होता है, आज भी कुछ एलर्जी हो रही है, बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है। इस सब से बचने के उपाय बताए हैं, और अगर हो जाए तो कौन सा टेस्ट कराएं। और हमारे समाधान लैब में 5000 का टेस्ट जो है वो आज 2000 में किया जा रहा है। 3000 की कंसेशन गरीबों के लिए कर दिया गया है। आपने देखा होगा आजकल दिल्ली में कितनी परेशानी है, प्रदूषण हो रहा है, यही केयर बंद कर दिए हैं, स्कूल के बच्चों की स्कूलें बंद हो गई हैं। वो नौबत यहाँ ना आ जाए, उसके हम पे अवेयरनेस जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि कम से कम प्रदूषण से बचें और अपने आप को स्वस्थ रखें। अभी धूल से कैसे बचेंगे? धूल से मास्क लगाएं, और अगर धूल से बचना है तो मास्क लगाने के बाद एक गोली ऐसी आती है वो खा के धूल में जाए तो आपको एलर्जी नहीं होगी। अच्छा, कुछ मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपने एलर्जी से बचने के नेचुरल तरीके भी बताए कि कुछ इन चीजों को खाने से वो क्या चीजें जिनसे बच सकते हैं? कौन सी है वो? इसमें हम खास तौर से जो है जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे बीच में विटामिन सी के जो पौधे होते हैं, मेनली जैसे आंवला है, नींबू है, संतरे हैं, जिससे विटामिन सी बढ़ता है। तो हम इसके ऊपर जोर देना चाह रहे हैं कि अगर आपका विटामिन सी लेवल अच्छा रहेगा तो आपको एलर्जी से इफेक्ट कम होगा। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे अदरक का प्रयोग है,
तो अदरक का अगर आप प्रयोग करें और जो आपकी विनेगर वाली प्याज होती है इसका आप प्रयोग करें। इसके अलावा शहद, खासतौर से जो मैच्योर वाली शहद होती है इसका आप प्रयोग करें। कुछ लोग जो है त्रिफला का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे जो है पेट साफ रहता है, जिससे भी एलर्जी की शिकायत जो है वो कम होती है। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं। इसके अलावा आपके आसपास अगर धूल हो रही है तो पानी का प्रयोग करें। आपको पानी खींचना है, जगह को सूखी नहीं रहने देना है, घास लगाएं अपने आसपास, पेड़ पौधे लगाएं जिससे धूल नहीं उड़ेगी। तो आज का यही संदेश। एलर्जी है, ये कितनी घातक है और कैसे बचे आदमी इससे? ये आपने अच्छा सवाल पूछा है कि ये जो एलर्जी है ये काफ़ी व्यापक स्तर पे इसको देखा जा सकता है। एलर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक आम जनमानस में एक बहुत ही कॉमन सा एक शब्द है कि एलर्जी हो रही है, एलर्जी हो रही है। और कई बार ऐसा हो रहा होता है कि मरीज जो है वो एलर्जी बोल रहा होता है और डॉक्टर साहब उसको कुछ और समझ रहे होते हैं। ये बेहद ज़रूरी है कि एलर्जी किस प्रकार की उस परेशानी में मरीज ग्रसित है उसको साफ तौर पे अपने शब्द में बताने की ज़रूरत हो रही होती है, क्योंकि एलर्जी जो है मुख्य तौर पे 5 प्रकार की हो रही होती है। एलर्जी चर्म की भी हो सकती है, एलर्जी सर्दी के तौर पे भी हो सकती है और एलर्जी सांस की परेशानी के तौर पे भी हो सकती है। एलर्जी आहार नली के स्तर पे भी हो सकती है, जबकि पेट में भी परेशानी जो है वो एलर्जी की वजह से हो रही होती है। ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज को अपनी इस परेशानी को समझने की ज़रूरत हो रही होती है और उसी के प्रकार के हिसाब से डॉक्टर साहब उसकी दवाइयाँ कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि एलर्जी के लिए 2 अलग अलग बातें समझने की ज़रूरत है, एक दवाई और दूसरा परहेज। दवाई से थोड़े समय के लिए तो ज़रूर आराम पड़ जा रहा होता है, लेकिन लंबे समय के लिए इस परेशानी से निकलने के लिए बेहद ज़रूरी है कि एलर्जी की जांच की जाए और जिससे ये पता चले कि वातावरण में और खाने पीने में और दवाइयाँ जो कि वो इस्तेमाल कर रहा है उसके स्तर पे क्या क्या चीज़ उसे नुकसान पहुँचा रहा है, ताकि वो सही तरीके से परहेज कर सके। कई बार मैं ऐसा देखता हूँ कि मरीज़ अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने अनुभव के अनुसार कुछ चीज़ों से वो परहेज तो कर रहा होता है जिससे कि उसको लगता है कि उसे नुकसान पहुंच रहा होता है, और ये कई बार सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है। इसीलिए ये एलर्जी की जांच जो है इससे अपने को सटीक तौर पे पता चल पा रही होती है कि क्या क्या चीज़ें उसको नुकसान पहुंचा रही है। और आज जैसा कि समाधान लैब नमक मंडी में ये जो कि जांच एलर्जी की जो बाहर में पहले हुआ करती थी, जो 5,000 रुपए लगा करते थे, आज मात्र 2,000 रुपए में ये वाली जांच संभव है, और वो भी सागर के स्तर पे। और इसके लिए डॉक्टर सुमित रावत जो हैं बधाई के पात्र हैं। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशंस, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669।